हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौर्य एजुकेशन। आज हम यूपी टेट में पूछे गए कुछ बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के प्रश्न हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। फुलर यसित करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्ता यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संक्रिया है या फिर परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक संक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार्य से। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। इसका आंसर होगा बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिनियम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, गणना दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव या संवेदनशीलता। इसका आंसर है संवेदनशीलता। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी। इसका आंसर हमारा होगा डी, संवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है? पहला ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बी, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध और ज्ञान। सी, मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध या ज्ञान। डी है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो हमारा इसका डी आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इसमें विशेषता नहीं है पूछा गया है। स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसका आंसर होगा ए, स्वेच्छाचारी। बाकी जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला ये अच्छे शिक्षण की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग या स्किनर। विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तित्व, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या व्यवहार परिमार्जन। इसका आंसर होगा सूचना प्रक्रियाकरण। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ए, कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर या फिर निगमन से आगमन की ओर। इसका आंसर है निगमन से आगमन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। इसका आंसर है सी, योजना बनाना सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है।
निम्न में से कौन अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण? इसका आंसर है हमारा अन्वेषण, D1। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? पहला, दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या प्रत्यक्ष संवेदना? ये है दृष्टि संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक्संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 5 से 8 वर्ष? इसका आंसर है C, 2 से 7 वर्ष। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भय का अंत? इसका आंसर है A, भविष्य की योजना की सूझबूझ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पावलोव, बिने, चोम्स्की या मास्लो? हम सब जानते हैं इसका आंसर होगा चोम्स्की। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या स्थान अधिगम? इसका आंसर है B, अधिगम के प्रयास एवं भूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक? इसका आंसर है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? औपचारिक संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूत्र संक्रिय अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था? इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रिय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें शामिल है नहीं पूछा जा रहा है, इसमें शामिल नहीं है पूछा जा रहा है। इसका पहला है अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि और विषय वस्तु का स्वरूप। इसका आंसर हो जाएगा विषय वस्तु का स्वरूप। निम्न में से सामाजिक मूल कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति या आक्रामकता की आवश्यकता? इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला, सहायता परक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्ष अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? पहला, स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, प्रक्रियात्मक स्थिरता? इसका आंसर हो जाएगा A, स्वतः शोध। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? स्किनर ने, रॉस ने, एबिंगहॉस ने, ML बिग्गी ने? ये कथन हमारा एबिंगहॉस का है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम? इसका आंसर हमारा हो जाएगा साहचर्यता स्थानांतरण का नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम की 3 प्राथमिक नियम बताए थे, जिसमें अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम शामिल है।
अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन या अभिप्रेरणा? B1 इसका आंसर है व्यवहार। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दूसरा नाम है समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। इसका आंसर होगा नैमित्तिक अनुबंधन। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। इसका आंसर है ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं।